हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th मैथ प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच के रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है 2/7 और 6/7। ये दोनों नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर नंबर लाइन में हम देख पाएंगे कि नंबर कहाँ आ रहा है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो नंबर लाइन में हम यूजुअली देखते हैं कि सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम नंबर लाइन में ओनली पॉजिटिव नंबर्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें दिया है 2/7 और 6/7, मतलब हमें नंबर लाइन के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जो भी डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स करते हैं हम, और उसमें से जो न्यूमरेटर है उतने पार्ट्स लेते हैं। 2/7 फ्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 7 पार्ट्स हैं, उसमें से हम 2 पार्ट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम 7 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं नंबर लाइन में। ये हो जाएगा 0, इसे हम 0 ले लेते हैं। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्योंकि हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो सभी को हमें सारे नंबर्स को 7 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। 7/7 इसका मतलब है ये हमारा 1 है। मतलब हमने 0 से 1, जो 1 पार्ट है उसके हमने 7 पार्ट्स करे हैं, और उसमें से फिर हम ये जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें मार्क करेंगे। अब हमें 2/7 और 6/7 के बीच के जो नंबर्स हैं वो बताने हैं। तो हमें टोटल 3 फ्रैक्शंस बताने हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/7 और 2/7 और 6/7 के बीच में ओनली 3 फ्रैक्शंस ही आ रहे हैं। तो हम इनको लिख लेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 3/7, 4/7 और 5/7। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि किसी भी 2 फ्रैक्शन के बीच में या 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ओनली 3 नंबर्स लिए हैं, 3/7, 4/7, 5/7। इनके बीच में बहुत सारे नंबर रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर रहते हैं, क्योंकि अगर हम इनके छोटे छोटे पार्ट्स करते जाएं, मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाएं, तो हमें पता चलेगा कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन था, ये बहुत ही इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है 4/5 और 2/3। इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम दोनों फ्रैक्शंस का सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि हमें नंबर लाइन में कितने पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हम डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, और सिमिलरली सेकेंड फ्रैक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। तो हमारे 2 फ्रैक्शंस हो जाएंगे 12/15 और 10/15। अब 12/15 और 10/15 के बीच के हमें 3 फ्रैक्शंस जानने हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें मार्क करते हैं पहले। तो इसके पहले 15 पार्ट्स कर लेते हैं हम। नंबर लाइन में हम पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 12/15। 0 से 1 के बीच में हमें 15 डिविजन्स करनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर 15 है। 15 पार्ट्स करने के बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे नंबर्स। तो ये हो जाएगा 0, ये 1/15, 2/15, और ऐसे करके यहाँ पर ये 10/15 है और ये 12/15 है। और 10 और 12 के बीच में हमें केवल एक ही फ्रैक्शन मिल रहा है, वो है 11/15।
लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शंस बताने हैं। तो इसके लिए हम ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स को इंक्रीज कर देंगे। डिनोमिनेटर्स को इंक्रीज कर देंगे मतलब यहाँ पे जो इसके पार्ट्स हैं नंबर लाइन के वो बढ़ा देंगे, तो हमें और फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर से इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 10/15। 10/15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो न्यूमरेटर को भी हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 20/30। और सेकेंड फ्रैक्शन 12/15, तो 12/15 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों फ्रैक्शन को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहें। तो ये हो गया 24/30। तो अब 20/30 और 24/30 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 20/30 के बाद आ जाएगा 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। ये जो तीनों नंबर्स हैं ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे 4/5 और 2/3 के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा The 3 rational numbers are 21/30, 22/30 और 23/30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 नंबर्स मिल गए दोनों नंबर्स के बीच में। लेकिन अगर हमें और नंबर चाहिए होते तो हम 2 के बजाय और बड़े नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें और नंबर्स मिल सके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, हमें 3 नंबर्स पता करने हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में जो है -2/3 और 4/5। तो यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसको हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम नंबर लाइन मार्क करने से पहले दोनों जो नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें नंबर लाइन में कितने पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 5, दोनों का एलसीएम होगा 15। तो -2/3 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4/5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएं। ये हो जाएगा -10/15 और ये वाला नंबर हो जाएगा 12/15। नंबर लाइन में मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। टोटल हमें 15 पार्ट्स करने हैं। यह है 0, यहाँ पर आ जाएगा +1 और यहाँ पर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हमें 15 पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर हमारे 15 पार्ट्स हो गए हैं। तो पहले हम -10/15 मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड में हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -10/15 और फिर हमें 12/15 करना है जो पॉजिटिव साइड में आएगा। तो ये राइट हैंड साइड में मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया हमारा 12/15। तो अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नेगेटिव साइड से हमें 9 रैशनल नंबर्स मिलेंगे और पॉजिटिव साइड से हमें 11 रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो हम इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं और लिख सकते हैं हमारे आंसर में। तो हम आंसर में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -1/15 +1/15, ये 5/15। इनमें से कोई भी नंबर हम पिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं -1/15, 1/15 और 5/15। ये हमने 3 रैशनल नंबर्स ले लिए इन बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है 2 नंबर्स 7/9 और -5/9। ये 2 नंबर्स दिए हैं और इनके बीच के हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इनके बीच के नंबर्स पता चल जाएं। बच्चों आप चाहे तो नंबर लाइन के बिना भी नंबर्स लिख सकते हैं,
लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर लाइन बनाकर बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम 9 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो जाएगा 9 बाय 9। लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 पार्ट्स करेंगे। ये हो जाएगा -9 बाय 9 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के बीच में हमने 9 डिविजन्स कर ली हैं। यहाँ पर हम -5 बाय 9 रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारा -5 बाय 9 और पॉजिटिव साइड में हमें यहाँ पर 7 बाय 9 रिप्रेजेंट करना है। 7 बाय 9 और -5 बाय 9 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स हैं। यहाँ साइड पॉजिटिव साइड हो जाएगा 1 बाय 9, 2 बाय 9, 3 बाय 9, यहाँ पर 4 बाय 9, 5 बाय 9, 6 बाय 9, ये पॉजिटिव साइन में हो जाएंगे। नेगेटिव साइन में हो जाएंगे -1 बाय 9, -2 बाय 9, -3 बाय 9, -4 बाय 9। तो इन सारे नंबर्स में से हम कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं, वो हमारा आंसर होगा। तो हम आंसर में ले लेते हैं -1 बाय 9, 0 और 6 बाय 9। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट में भी हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है और दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम है। तो हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बीच के नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन में हो जाएगा -3 बाय 4, फिर आएगा -2 बाय 4, फिर आएगा -1 बाय 4, फिर होगा 0। पॉजिटिव साइड में 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4 और 5 बाय 4। तो यहाँ पर -3 बाय 4 और +5 बाय 4 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनमें से हम कोई भी 3 नंबर्स अपने आंसर के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -2 बाय 4, 3 बाय 4 और 4 बाय 4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 7 बाय 8 और -5 बाय 3। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। तो 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 7 बाय 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 टाइम्स 3 होता है 24। और -5 बाय 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे और दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन जाएंगे। ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 24 और ये हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 24। -40 बाय 24 और +21 बाय 24 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम यहाँ पर सारे नंबर्स लिखेंगे नहीं। तो -40 बाय 24 के आगे के 2-3 नंबर लिख लेते हैं। -39 बाय 24, -38 बाय 24। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, फिर ये 0 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 24 से लेके 21 बाय 24। तो हम 3 नंबर ले लेते हैं यहाँ पर आंसर के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -39 बाय 24, -38 बाय 24 और 1 बाय 24। ये सारे नंबर्स 7 बाय 8 और -5 बाय 3 के बीच में लाया करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 2 नंबर्स हैं 5 बाय 7 और 11 बाय 7। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हैं और दोनों पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं। तो हम दोनों के बीच के नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। 5 बाय 7, फिर आ जाएगा 6 बाय 7, 7 बाय 7, 8 बाय 7, 9 बाय 7, 10 बाय 7 और 11 बाय 7। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं। तो इसमें हम आंसर में कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 6 बाय 7, 8 बाय 7 और 10 बाय 7। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा
क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में 2 नंबर्स दिए हुए हैं 0 और -3/4। तो इस क्वेश्चन के लिए हम नंबर लाइन से समझ लेते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो पहले हम 0 बना लेते हैं। यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। -3/4 दिया है तो हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो ये हो जाएगा -4/4, ये -3/4, ये -2/4, ये -1/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 और -3/4 के बीच में ओनली 2 नंबर्स मिल रहे हैं हमें, -2/4 और -1/4, और हमें दोनों नंबर्स के बीच में 3 नंबर्स बताने हैं। तो इसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज कर देंगे। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए 0 को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 ही मिलेगा, तो 0 जो है वो 0 ही रहेगा। -3/4 के डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो ये हो जाएगा -6/8। तो अब हमें 0 और -6/8 के बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8 और -6/8। तो अब -6/8 और 0 के बीच में हमें काफ़ी सारे नंबर्स मिल रहे हैं, तो इनमें से हम कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो हम ले लेते हैं -1/8, -2/8 और -3/8। ये 3 रैशनल नंबर्स हैं जो 0 और -3/4 के बीच में लाए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट भी फिनिश हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और 7th क्लास के मोर मैथ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही 7th क्लास के मैथ के प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड कर रही हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।